व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो आज मेरे सामने खड़ी है ड्यूक 390। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू। आपको एक बहुत बढ़िया ओनरशिप रिव्यू मिलने वाला है। ये जिस ओनर की बाइक है वो इस बाइक को चला चुके हैं 11,000 किलोमीटर। चेक करवाता हूँ मैं आपको अभी, रेडी टू रेस। देखो 11,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। तो आपको एक बहुत बढ़िया ओनरशिप रिव्यू देखने को मिलने वाला है। और जो भाई की ये बाइक है वो खुद एक यूट्यूबर है। और तो मैं मिलवाता हूँ आपको इसके ओनर से। प्रीत भाई, क्या हाल है प्रीत भाई? और कमल भाई कैसे हो? बढ़िया मेरे भाई। तो भाई कुछ बताओ यार, आपने ये बाइक कब ली, क्यों ली? ये वाली बाइक परचेज करी थी ऑलमोस्ट आज से 1-1.5 साल पहले। मैंने खरीदी थी 2021 में दिवाली पे, ठीक है। तो आप लगा लो कितना टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब। और क्यों लेने का रीज़न भाई सबसे बड़ा यही था कि बेसिकली भाई देखो, अगर 400 सीसी में आप सिंगल सिलेंडर में बाइक देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता KTM से बेस्ट आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, या फिर आप लोग देख लो भगाना हो, फीचर्स आपको टॉप नॉच के चाहिए, प्रीमियम पार्ट चाहिए, तो मतलब ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज जब बंदा देखता है ना तो आपको KTM ही बेस्ट ऑप्शन नजर आएगा। आप जैसे कमल भाई शूट कर रहे हो, आप मेरे को ड्यूक के बदले कोई और बेस्ट सजेशन दो 400 सीसी में, कौन सी बाइक लूँ? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। ड्यूक बेस्ट है, या तो फिर KTM RC जो अभी आई है। आरसी वो उस टाइम नहीं थी जब मैंने ली थी। अगर उस टाइम पे लेटेस्ट वाली आरसी होती ना तो डेफिनेटली मैं एक बार के लिए आरसी ले लेता, बट फिर मेरे फादर को भी चलानी थी तो पापा और मैं दोनों चला सकते हैं, इसलिए हमने नेकेड प्रेफर करी। तो और कुछ बताओ भाई आप इस बाइक के बारे में। आपको, क्योंकि आपने 11,000 चला चुके हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस बाइक के साथ। A to Z आप जो मर्जी वो सवाल पूछो, आप बताओ जो भी आपके दिमाग में थॉट्स है, मैं आंसर करता हूँ। तो सबसे पहले यार, हीटिंग इशू इस बाइक पे। हीटिंग इशू हमेशा नेकेड बाइक्स के अंदर फेड बाइक से कम होता है, प्लस सबसे पहली चीज़। और सेकंड चीज़ ये होती है कि इसका जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो सुधार दिया है KTM ने। कैसे कि इसका जो फैन है वो फैन एक जो एयर है वो इधर की साइड आती है, जब गर्म हवा आती है इधर आती है तो मेरे को पैरों पे नहीं लगेगी। एंड सेकंडली यहाँ पे जब दूसरी साइड गर्म हवा आती है वो बिल्कुल नीचे की साइड से, इधर से जहाँ पे बैंड पाइप है ना, यहाँ से आती है। तो मुझे ऐसा हीटिंग इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको कोर गर्मी में चलाया, पहाड़ों पर चलाया, ठंडे वेदर में चलाया। हीटिंग पर्सनली बता रहा हूँ इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। एक 400 सीसी एक जो नॉर्मल गर्म होना है वो एक अलग चीज़ है, वो तो देखो होगा, पर उससे मैं इरिटेट हो रहा हूँ वो एक बड़ी चीज है, बट मैं पर्सनली नहीं हो रहा हूँ। और वाइब्रेशन इशू कुछ आपको कह सकते हो कि हाँ भाई हायर आरपीएम पे, ऑलमोस्ट जब मैं 8000 प्लस आरपीएम पे होता हूँ तब वाइब्रेशन आती है। उसके नीचे जब ये होती है, ऑलमोस्ट मेरी बाइक होती है देखो यहाँ पे 5-6,000 आरपीएम पे हो गया, 7,000 आरपीएम तक यहाँ तक चला रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को वाइब्रेशन का पता तक नहीं चलता इसके अंदर। मतलब सुपर डुपर आपको कह सकते हो एकदम स्मूथ चलती है, फील नहीं कराती वाइब्रेशन। और एक चीज़ और मैंने फील करी है कि जैसे मेरी बाइक 10,000 चल गई ना, जब शुरू में थोड़े बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा थे, बट जैसे 5,000 चली, 7,000 चली, 8,000 चली, वाइब्रेशन कम हो गई। अच्छा। और अब मैं इसके अंदर एक दूसरा इंजन ऑयल डलवाऊंगा तो वो वाइब्रेशन को और घोल के पी जाएगा। कौन सा? अब भाई 300V डलवाने का सोचा है, 300V²। अभी इसके अंदर मॉड्यूल 7100 डला हुआ है, अब इसको चेंज करके 300V डलाना है। तो इंजन ऑयल की बात आई है तो फिर इसी के बहाने सर्विस कॉस्ट भी पूछ लेते हैं। सर्विस की बात करी जाए तो भाई देखो, अगर आप नॉर्मल करवाते हो, आप फ्री सर्विस कराते हो, तो ऑलमोस्ट मेरी इसकी फ्री सर्विस 3 जो होनी थी वो हुई थी 2100-2200 रुपये इतने की हुई थी। बट भाई पे जब मेरी पेड सर्विस की बात आती है, मैंने 10,000 किलोमीटर पे एक बड़े इंटरवल में मेरी सर्विस हुई थी, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट आई थी 5,000 रुपये के आसपास। खैर पैसे मेरे 7,000 के करीब लगे थे, क्योंकि उसमें मेरा रेडिएटर ब्लास्ट हो गया था। ये मैं रोड ट्रिप पे था ना। हाँ, मैंने देखी थी आपकी वो वीडियो, केदारनाथ गए थे शायद आप, है ना? जब तो मेरा रेडिएटर फूट गया था, पता नहीं कैसे, उसको भी ठीक कराने में कुछ पैसे लगे थे। तो उसकी कॉस्ट मैं ना बता के, उसकी कॉस्ट हटा के अगर सिर्फ एक सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे लगे थे 5,000 रुपये। 5,000 लगने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इसका फ्रंट का ब्रेक पैड जो वो खत्म हो गया था। और इसका सिर्फ फ्रंट का ब्रेक पैड ही इतने का आता है जितने की मेरी पुरानी सर्विस हुई है। 2,600 रुपये का फ्रंट का ब्रेक पैड। 2,600 रुपये का ब्रेक पैड? और उसकी लाइफ 10,000 थोड़े एक्सपेंसिव तो है। हाँ एक्सपेंसिव है, उस बात में दो राय नहीं है, बट फिर आप देखो उसमें ना KTM से अच्छी आपको ब्रेकिंग कोई कंपनी ऑफर नहीं कर सकती। हाँ, ये बात है। आप अभी खुद चलाना, आप इसे चलाने के बाद कहोगे कि भाई वाओ व्हाट अ ब्रेकिंग मैन, लिटरली आप यही बोलोगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, प्रीत व्लॉग। भाई स्टिकर कहाँ है? स्टिकर भाई इधर है ना, आप इधर की साइड लग रहा है, ये रहा प्रीत व्लॉग। तो जाके आप इनके चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। छोटा मोटा 1 लाख वाले बंदे हैं ये। हाँ, छोटा मोटा कुछ नहीं, तुम तो डायनोस वोल्टो दूसरे। नहीं भाई चलो और कुछ मेरे को बताओ यार, इसका सीट कंफर्ट बताओ, कैसा है? आपको सीट कैसी लगती है? सीट अच्छी और होनी चाहिए। सीट जो है आप
चलो छोड़ो जो भी है। सीट जो है आप अगर देखोगे ना ओवरऑल, जैसे कि सीट का डिजाइन है, डिजाइन वाइज लुक वाइज बहुत सुंदर लगती है, दूर से खड़ी हुई बहुत आली बिल्कुल, लगती है। बहुत But ना जो बढ़िया। सीट है, सीट कठोर है, बट ओवर द टाइम जैसे मैं इसको यूज करने लगा हूँ ना, अब या तो मैं यूज टू हो गया या फिर मेरे को थोड़ी सॉफ्ट लगने लगी है। बट ये है कि आप एक बार में सिंगल रन में 100 किलोमीटर कवर नहीं कर सकते। अच्छा, एक ब्रेक मतलब चाहिए। ब्रेक चाहिए होता है आपके जो बट्स है ना वो कह देते हैं कि मालिक बस। मुझसे प्यार करो। हाँ बिल्कुल। और कुछ आप इसके बारे में बताओ, एडवांटेजेस। और आप पहले बताओ अपने इस बाइक का नाम क्या रखा है? डुकासुर। डुकासुर। उसका भी रीजन है, उसके पीछे बताऊं डुकासुर क्यों रखा हाँ है? बताओ बताओ। देखो जैसे कि मतलब वो होते हैं ना सुर असुर जो होते हैं वो खून पीते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। डुकासुर है, मेरा खून पीती है। अच्छा, खून पीने से आई माइलेज हाँ तभी तो इसका नाम डुकासुर रखा है। हाँ। माइलेज है 20, 20 23, 24। बस। हाँ। आप देख लो मीटर में भी 24 दिखा रही होगी। अच्छा, तो मतलब खून पीती है। हाँ पीती है, मैं पिलाता हूँ, ये पीती है। अरे बढ़िया, ये भी बढ़िया है। और कुछ बताओ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो आपको लगे अभी तक। एडवांटेजेस इसके सबसे बड़े भाई इसकी परफॉर्मेंस, इस जैसी परफॉर्मेंस आपको इस सेगमेंट में कोई और बाइक नहीं ऑफर कर सकती, ठीक है। सेकंड चीज, आपको इसके अंदर सारी प्रीमियम चीजें मिलती है, लाइक क्विक शिफ्टर मिल जाता है आपको इसमें, जो डेली लाइफ में मैं बहुत यूज करता हूँ, क्लच छूने का मन ही नहीं करता है। तीसरी चीज जो मेरे को इसकी वन ऑफ द माय फेवरेट चीज है वो है ब्रेकिंग। भाई क्या ब्रेकिंग है, टॉप नॉच ब्रेकिंग। अगर मैं 150 पे भी चल रहा हूँ और अगर मैंने देखो ऐसे क्लिक कर दिया ना, ऐसे यूं करके, और हमेशा आप एक मिनट। हमेशा आपको ना सिंगल उंगली से ही आप इसको ऐसे करके क्लिक करोगे ना, आप कहोगे वाओ यार क्या ब्रेकिंग है। आपकी बाइक क्यों रुकेगी सेकंड्स के अंदर, आपको फीडबैक बहुत अच्छा देगी बाइक। अच्छा, और उसके अलावा टायर जो कंपनी देती है हाँ। मैग्नेट, वो बहुत अच्छे हैं। ये वाले तो थोड़े अच्छे नहीं है, मेरे को चेंज करा। ये आपने टायर चेंज, मैंने आपका देखा भी था, वो जो टायर आपने चेंज कराया था उसकी ये वजह से। थोड़ा बेकार टायर है ये। हाँ, आपका एक्सीडेंट भी हुआ था टायर की वजह से। क्रैश हो गया। वो कुछ थोड़ा बताओ मेरे को कि आपने टायर कब चेंज करवाया था और फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस। मतलब 1-2 महीने पुरानी बात है इसकी, जो मैंने टायर चेंज कराए थे। तो मैं इसको लेके जा रहा था, हाईवे पे था, और जैसे ही चल रहे थे, चलते चलते डैम स्लैपर आ गया या फिर हैंडल वॉबल हो बहुत बुरे तरीके से। ऑलमोस्ट मैं 100+ ही स्पीड पे था, हैंडल वॉबल होना शुरू हुआ। मैंने हैंडल कंट्रोल करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट 100 से मैं 80 की स्पीड तक ले आया, मैंने हैंडल कंट्रोल कर लिया। बट 80 के बाद क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मैं गिर गया। और स्ट्रेट रोड पे चलते हुए मैं गिरा था, और ऐसे काफ़ी बार मैं रोड पे रोल होते हुए गया। और किस्मत की बात ये अच्छी थी कि हम 7-8 राइडर एक साथ राइड कर रहे थे, तो सब ने एक साथ वहाँ पे रोक लिया, ट्रैफिक वगैरह नहीं आया, और मैं एकदम उठ के साइड भी हो गया था। तो वो चीज़ इन टायर्स की वजह से हुई थी, क्योंकि ये टायर जब जैसे रोड पे चल रहे हैं, जैसे छोटे वो जॉइंट्स नहीं होते हैं, उन पे जब बाइक जाती है, आप R15 चलाते हो, कभी डिसबैलेंस नहीं होती है, नहीं। कूदती है वापस रोड पकड़ देती है। बिल्कुल। बट ये जब जैसी उस पर चढ़ी ना, तो इसने रोड छोड़ दी, क्योंकि ये टायर जो है लो प्रोफाइल टायर नहीं है। हाँ, वो आपको चेप दिए थे उसने, रेडियल बोल के, है ना? मतलब ऐसा करके कुछ हुआ। हाँ। फिर मैंने उनको बोला जाके, मेरे पास वीडियो भी थी, तो फिर होगी बात। चलो, बाकी और बताओ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस जो आपको लगता है कि यार। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़ पेट्रोल ज़्यादा पीती है। अगर आप एक सेल्फ अर्न बंदे नहीं हो तो इसको मत लेना। दूसरी चीज़, अगर आपको ये है कि मतलब मैं 20 की एवरेज या 22 की एवरेज झेल सकता हूँ तो ही लेना। तीसरी चीज़ ये है कि भाई सीट हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, छोटे शॉर्ट राइडर्स को प्रॉब्लम आती है। फोर्थ चीज़ ये है कि अगर आप बिगनर हो, आप पहली बार लाइफ में बाइक ले रहे हो, आपको आज तक आपने इससे नीचे की सीसी की कभी बाइक नहीं चलाई है, स्कूटी एक्टिवा शिफ्ट कर रहे हो, कर सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। बट जब पता होता है कि जब भाई ज़्यादा पावर आती है ना, तो मन करता है भगाओ भगाओ भगाओ, और उसमें लोग घुसते इन द सेंस की क्रैश होता है। फिर वहाँ पे यार वो चीज़ भी ठीक नहीं है, फिर वहाँ पे बाइक का भी नुकसान होगा। चलो बाइक तो ऐसी चीज़ है कि टूट फूट जाएगी फिर ठीक हो जाएगी, मगर बॉडी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम का इशू बन जाता है। तो वहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि बिगनर्स थोड़ा सा देख के। बट इस बात से बहुत लोग भाई ऑफेंड हो जाते हैं, सोचते हैं यूँ कह रहे हैं कि बिगनर्स हम चला नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते। फिर लोग कमेंट में आके ज्ञान पेलते हैं कि अरे मैं तो इस बाइक से ये बाइक चला रहा हूँ। अरे भाई चला रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ सीन हो जाएगा फिर क्या करोगे, बस वो एक थॉट रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस पे टूर भी कर चुके हो, है ना? बहुत कर चुके हो। मनाली कर लिया, इसके ऊपर केदारनाथ कर लिया, और अभी मैं 3-4 दिन बाद फिर जा रहा हूँ। अरे वो आपको चैनल पे दिख जाएगा इनके। चैनल पे व्लॉग्स। तो अब मेरे को थोड़ा बताओ, क्या ये आप टूरिंग के लिए प्रेफर करोगे? हाँ, एनी टाइम एनी डे, बेस्ट बाइक फॉर टूरिंग। टूरिंग के लिए मतलब आपने इससे पहले R15 भी चलाई है ना? मैंने 1 साल एक साल करी है। 400 ओन करी है, RS 200 भी थी। तो उन सब में अगर कंपेयर करो तो आपको बेस्ट यही लगी? सबसे नंबर 1 पे मैं रखूंगा ड्यूक को, हम्म। इसके बाद नंबर 2 पे मैं रखूंगा डोमिनार को, नंबर 3 पे RS को, नंबर 4 पे R15 को। पर R15 मेरी फेवरेट बाइक थी। नंबर 4 पे रखने का रीज़न क्या है, मैं पावर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहा हूँ। बट अगर वहीं पे अगर मेरे को एक सिटी में चलाने के लिए बाइक देखनी होगी तो मेरी नंबर 1 पे आ जाएगी R15 या फिर RS 200। वो दोनों बेस्ट सिटी बाइक्स है। वहीं पे अगर मेरे को टूरिंग करनी है तो डोमिनार और ड्यूक बेस्ट टूरिंग बाइक्स है। तो आपने जैसे इस और पे मैं बोलूँगा टूरिंग के लिए ड्यूक से भी ज़्यादा अच्छी डोमिनार है, क्योंकि उसमें वेट है, वो रोड पे ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। बट ड्यूक का क्या है, ये थोड़ी सी बॉडी टू वेट रेशियो कम है। जब आप पहाड़ों पे चढ़ा रहे हो, जब आप जैसे मान लो एक स्टीफ आ गया, इंक्लाइन आ गया, वहाँ पे आपको बाइक को पेलते हुए लेके जाना, मस्त फुल पावर, थर्ड गियर डालो, ना गियर उतारना ना बढ़ाना, थर्ड गियर पे कई 100 किलोमीटर चलाते चले जाओ पहाड़ों पे, कोई दिक्कत नहीं, पावर लैग कुछ नहीं। अरे तो ये थे, और कुछ आप बता सकते हो अगर कुछ है? इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ें सुना दो यार। आवाज़ सुना देते हैं भाई, बिल्कुल न्यू।
आवाज़। KTM में आवाज़ नहीं आती भाई अच्छी। हाँ बट फिर भी सही है, क्योंकि यार ये जो KTM था ना, एक तो यार बहुत बंदों का ना माइंड में सेट हो रखा है कि यार ये छपरी। हाँ तो आप, ये चीज़ लोगों के थॉट दिमाग में थॉट है मेरे को, और वो चेंज हो नहीं पाता। अब तो फिर भी मुझे लगता है काफ़ी कंट्रोल्ड है। होता क्या है कि मतलब काफ़ी लोग देखो, मतलब कुछ लोगों ने मेरे से क्या बोला है कि भाई KTM ड्यूक 200 हो गई, 250 हो गई, वो छपरे मगर 390 नहीं है। भाई ये कोई सेंसेबल, कोई लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिक वाली बात नहीं। लॉजिक वाली बात क्या होती है, आप ये कह सकते हो कि भाई राइडर छपरे चलाने वाला सही तरीके से नहीं चला रहा, ठीक है, वो एक चीज़ होती है, बस वही है। एक टाइम पे भाई बजाज की पल्सर को कितना बोला गया था कि इससे स्नैचिंग हो रही है, चोरी चका रही है, वही चीज़ KTM के साथ है। तो वहाँ पे इन बाइकों का नाम खराब हो गया। बट ये बाइक है भाई, इन्होंने कुछ मतलब कह सकते हो कि आप बिल्कुल भाई, और पहले की बाइक है यार, ये बहुत सालों से चल रही है, इंडिया में तो अभी आई है रिसेंटली। इंटरनेशनल लेवल पे देखो भाई, ये बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है। और बाकी यार हेडलाइट्स की बात करूँ, विजिबिलिटी कैसी है इसकी? विजिबिलिटी ओके, बट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। Improvement की है। इंप्रूवमेंट ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से और हाई एलईडी नहीं डाले, क्या है क्या नहीं आई डोंट नो, बट लाइट ऐसी है, अगर आप बड़े हाईवे पे जा रहे हो तो ऑक्सिलरी लाइट्स मैंडेटरी हैं। ओके हाँ। ठीक है, तो ये थे कुछ रिव्यूज़ भाई के अपने KTM ड्यूक 390 के। और अगर आपको रिव्यूज़ देख के कुछ समझ आया है तो आप ज़रूर इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।